नमस्कार, मेरा नाम योगेश है और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। जैसा कि ये भारत की धरती एक से एक वीर नेताओं को जन्म दिया। कुछ नेता ऐसे हैं जिनका लोग आज भी अपने दिलों में तस्वीर के तरह नाम बसाए पड़े हैं। जी हाँ, उसी नेता में आज का दिन एक ऐसे नेता का जन्मदिन है जिनको कुछ लोग भारत में किसानों का नेता कहते हैं, तो कुछ नौजवानों का नेता कहते हैं, तो कुछ लोग धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज मुलायम सिंह यादव जी का 82 साल का जन्म लगभग कंप्लीट हो गया। 83वां जन्मदिन है आज, और 83वां जन्मदिन में मुलायम सिंह यादव वो वही वीर नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती को 3 बार मुख्यमंत्री पद का नेतृत्व किया और देश को चलाया। एक बार देश भारत के लिए रक्षा मंत्री पद पे भी वो बैठे और उनके कार्यकाल भारत की महान हस्ती और नेताओं में काफ़ी सराहनीयपूर्ण और उत्कृष्ट रहा। हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ। मैं यहाँ गुजरात में हूँ और गुजरात के समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे समाजवादी पार्टी के तमाम सदस्य यहाँ हैं। मुलायम सिंह यादव जी, जिनको धरती पुत्र, किसानों का नेता, नौजवानों का नेता और यहाँ तक कि देश के सबसे उत्कृष्ट और सफल नेताओं में से एक नाम सबसे अलग शुमार होता है। गुजरात के पंचमहल जिले में मौजूद हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता माननीय मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के करता धरता का यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग, नौजवान, छोटे बच्चे, सभी लोगों को माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन की काफ़ी उल्लास और धूमधाम से मना रहे हैं। ये सामने खेत है, उसके पीछे आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव के पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी का फोटो लगा हुआ है और केक काटने का ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। गुजरात प्रदेश के प्रमुख महासचिव उपस्थित हैं। मैं उनसे कुछ बात करूंगा और जानेंगे कि नेताजी के बारे में उनका क्या ख्याल है। यहाँ की राजनीति और सपा के संगठन के बारे में भी कुछ सवाल जवाब किया जाएगा। तो चलिए हम इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? राम सेवक सहानी। राम सेवक सहानी जी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। सर, आज जैसे कि नेताजी का जन्मदिन है, नेताजी जी के जन्मदिन पे सबसे पहले आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन लोकतंत्र के लिए जी, भारत देश के लिए जी, एक ऐसा सुनहरा दिन है जिस दिन ऐसे एक शख्सियत का जन्म हुआ जो लोकतंत्र में गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, समाज के ऐसे उपेक्षित लोग जिनको कोई स्थान नहीं मिलता था, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, वो स्थान नहीं मिलता था। लेकिन ऐसे शख्सियत का जन्म हुआ और इन्होंने जब अपने शासनकाल में आए, सत्ता में आए, राजनीति में आए, तो उन्होंने ऐसे लोगों को समाज में स्थान दिया, राजनीति में स्थान दिया, आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया। ऐसे नेताजी का आज जन्मदिन है। और गुजरात के हमारे तमाम ऐसे साथी अलग अलग ज़िला में, गुजरात प्रदेश में नेताजी के जन्मदिन को बड़े उत्साहपूर्वक, किसी पर्व से भी ज़्यादा आज समाजवादी कार्यकर्ता मना रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पंचमहाल के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने बुलाया कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी हैं, चाहते हैं कि आप लोग आएँ और हम सब लोग मिल करके नेताजी का जन्मदिन मनाएं। तो उस जन्मदिन के अवसर पर हम लोग भी यहाँ आए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि नेताजी का जिस तरह से दलित, शोषित और तमाम लोगों को राजनीति में उठाने का बहुत बड़ा श्रेय है, और गुजरात में जिस तरह से धीरे धीरे पार्टी
समाजवादी पार्टी अपनी उदय कर रही है। सबसे पहली सवाल सर हमारा ये है कि गुजरात में समाजवादी पार्टी जो संगठन है उसका काफ़ी दिनों से है, लेकिन अभी तक कोई उदय नहीं हो पाया। इक्का दुक्का सीट छोड़ के आप कोई ज़्यादा सीट नहीं आ पाया, क्या कारण रह गया? नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन तो हमारा गुजरात के लगभग सभी ज़िले में है और पिछले बार देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में भी, नगर पालिका महानगर पालिका के चुनाव में भी हमने सफलता हासिल की है। ये है कि जिस तरह से हमें स्पीड पकड़नी चाहिए, हम गुजरात की जनता को हमेशा से तीसरा विकल्प देने की बात करते आए हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं चूक हुई। अब मैं उस पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। आज के परिवेश में नई हवा है, नई सपा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो आदेश हैं, जो उनका स्लोगन है, उसको लेकर के हम लोग गुजरात में बढ़ रहे हैं और आने वाले 22 के चुनाव में हम आपको दिखा देंगे कि समाजवादी पार्टी गुजरात प्रदेश की तीसरी विकल्प के रूप में खड़ी हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी पहले से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा? मैं दावे के साथ कहता हूं कि जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 22 में सरकार बना रही है, वहीं गुजरात में समाजवादी पार्टी ऐसे निर्णायक भूमिका में आएगी कि किसी की सरकार बनेगी, लेकिन समाजवादी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। ऐसी स्थिति हम पैदा करेंगे यहाँ पर। आप कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक लहर है, उसी तरह धीरे धीरे गुजरात में भी समाजवादी पार्टी का लहर उठेगा? अवश्य होगा। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेंगे, उसके बाद पूरी ताकत से हम गुजरात में उतरेंगे। पार्टी के स्तर पर किस तरह से संगठन चल रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है और हमारे नए साथी जिस उत्साह से पार्टी में जुड़ रहे हैं, अभी मैं यहाँ देखा, यहाँ हमारे तमाम साथी हैं जो पहली बार मैं इनसे मिल रहा हूँ। उनके उत्साह को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले यहाँ आना चाहिए था। और अब ये स्थिति बन गई है कि गुजरात प्रदेश में संगठन को कोई रोक नहीं पाएगा तीसरा विकल्प बनते। जैसा कि इन्होंने बताया कि गुजरात की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जहां बीजेपी को यानी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ के समाजवादी पार्टी यहां तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने की कोशिश में है, निरंतर प्रयास में है। देखिए, आने वाले समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी अपनी ये जो राजनीति है उस राजनीति में कहां अपनी जगह बना पाती है। इसी क्रम में हमारे बीच गुजरात महिला अध्यक्ष यहाँ समाजवादी पार्टी के जुड़ी हुई हैं, हंसाबेन। मैं उनसे बात करूँगा और चलिए इनसे, मैम सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि ये समाजवादी पार्टी के मुखिया, या ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के जो संगठन के सबसे पहले पार्टी को उदय करने वाले मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है आज। हम अहमदाबाद से आए यहाँ पर। हमारी दुआ है कि उनकी तंदुरुस्ती ठीक रहे और हमेशा हम उनकी निगरानी में काम करते रहे। धन्यवाद। जय समाजवाद। जैसा कि मैम ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की कामना की और उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव का और समाजवादी पार्टी का हाथ सदा इन पे बना रहे और मुलायम सिंह यादव का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा हमेशा और एक लंबे समय तक बना रहे। ईश्वर से यही इन्होंने ईश्वर से यही प्रार्थना किया। हमारे बीच एक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के लोहिया समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं ये। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पे आप क्या कहेंगे? नेताजी ने पार्टी खड़ी की है। नेताजी ने साइकिल से चल के पार्टी को डेवलप किया और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री बने और उसके कार्यकाल में ऐसे अद्भुत काम उन्होंने किए हैं जो आज भी देश उनको उनकी सराहना कर रहा है। और दूसरी बात कि मेरे ख्याल से आज की डेट में राजनीति के भीष्म पितामह है, सबसे सीनियर नेता है। अभी आज की डेट में संसद के सबसे सीनियर नेता है और भारत की राजनीति में बहुत उच्च दर्जा है उनका। और ऐसे नेताजी हमें उनके मार्गदर्शन में हमें काम करने को मिले और उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, बस यही हमारी कामना है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव राजनीति के भीष्म पितामह हैं, जिधर जाते हैं उधर की सत्ता और राजनीति दोनों बदल जाती है। सबसे पहले सर सवाल ये रहेगा कि 2022 में समाजवादी पार्टी गुजरात में क्या प्रदर्शन करेगी? 2022 में हमारा प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसका रीज़न गुजरात में युवा जो है
आज जो युवा है वो तीसरा विकल्प ढूंढ रहा है। आज का युवा जो एक्टिव है, पहले जैसा नहीं रहा, हमारे पास संसाधन है। और आज हर युवा ये चाहता है कि गुजरात में बीजेपी नहीं रहे, कांग्रेस नहीं रहे। लोग थक गए बीजेपी कांग्रेस से, लोग अभी तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। और तीसरे विकल्प के तौर पे गुजरात में समाजवादी पार्टी अभी काम कर रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा 22 में रहेगा। तो आप कहना ये चाहते हैं कि 2022 में तीसरा विकल्प के रूप में सबसे बड़ी पार्टी बनकर अगर कोई पार्टी उभरेगी तो वो समाजवादी पार्टी, डेफिनेटली समाजवादी पार्टी। आप किस बेस पे कह सकते हैं सर? क्योंकि मैं देखा जहाँ तक मेरी समझ है, आम आदमी पार्टी भी यहाँ अपनी एड़ी चोटी लगा रही है, अपनी राजनीतिक ज़मीन ढूंढ रही है धीरे धीरे उसमें। और यहाँ समाजवादी पार्टी में आप किस तरह से कह सकते हैं कि हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी ये तीनों से ज़्यादा बेहतर लोगों को अपना कम्युनिकेशन और समझा पाएंगे अपने पार्टी के बारे में? पहली बात, गांव में बिल्कुल बेरोजगारी है, किसान परेशान है। दूसरी बात यह है कि गांव में पशुपालक परेशान है, सिटी में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। तीसरी बात, व्यापारी परेशान है। गुजरात के अंदर ये पोजीशन है, छोटे से लेकर बड़ा तक सब परेशान है। किसी के धंधे नहीं चल रहे, नौकरियां जा रही है लोगों की। गुजरात में सरकार क्या कर रही है? गुजरात में काम क्या हो रहा है? आप ऐसा बोल रहे हो कि डेवलप हो रहा है, क्या डेवलप हो रहा है? गुजरात की पब्लिक जो है, गुजरात की जनता जो है वो पहले से बिजनेस माइंडेड है, तो डेवलप तो ऑटोमेटिकली होना है। तो आप कुछ नहीं कर रहे, उसमें बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। और हम समझाएंगे लोगों को, और हम लोगों के बीच जा रहे हैं, हम गांव में जाके लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और सच्चाई से वाकिफ करवा रहे हैं। और लोग समझ भी रहे हैं, आज का युवा सब कुछ समझता है। अब वो दिन नहीं रहे कि आप किसी को बहकाओगे और वो बहक जाएगा। अब टाइम बदल गया है, अब युवा जो है वो सपा के साथ है। आपका कहना ये है कि बीजेपी लोगों को गुमराह करके और यहाँ अपनी सत्ता चला रही है, लेकिन 1995 से जहाँ तक मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात पे अपना सत्ता हासिल किया है और अभी भी काफ़ी जोर के साथ यहाँ उनकी जो संगठन है और पार्टी है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पे दिखती है। आप किस तरह से कह रहे हैं कि लोगों पर अब इस पार्टी पे विश्वास नहीं रह गया? देखिए, विश्वास की बात यह है, आपके घर पे 5 लोग खाने वाले हैं और आपकी नौकरी नहीं है, तो आप क्या बीजेपी को वोट दे के घर पे सबको भूखा रखोगे? सच्चाई बताओ आप। और दूसरी बात, आपका धंधा चल नहीं रहा है, 4 लोग खाने वाले हैं, उसको खिलाओगे क्या बीजेपी करके आप खिलाओगे? क्या बीजेपी वाले आपको आके घर पे खाना दे जाने वाले हैं? ये सब बात बोलने की होती है। देखो, बीजेपी है वो पार्टी अपना काम कर रही है, प्रचार कर रही है। सच्चाई यह है कि लोग परेशान है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई कितनी है। आप पेट्रोल डीजल के भाव देखो, आज आप हर जगह जाओ, जहाँ भी जाओ महंगा है, हर चीज़ महंगी है। अब रोजगार नहीं है, लोग परेशान है, लोगों को विकल्प तो चाहिए ना। लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो उसकी परेशानी सुने, और उसकी परेशानी सुनने के लिए समाजवादी तत्पर है। और हम जनता की सेवा के लिए अपना तन मन धन से जो जनता के लिए सब निछावर करने के लिए तैयार है। तो क्या आपको लगता है कि 2022 में यहाँ की सत्ता में परिवर्तन होगी? यहाँ की 2022 में यहाँ सत्ता परिवर्तन होना है और समाजवादी पार्टी की उसमें अच्छी भूमिका रहेगी। जिस तरह आपने बताया कि यहाँ के युवाओं को रोजगार का समस्या है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस के गिरते हुए ग्राफ से परेशान हैं, और तमाम लोगों की जो घरेलू सामग्री वाली चीज़ें होती हैं वो महंगी हो गई हैं, लोग परेशान हैं। क्या यही कारण था कि अभी हालिया 2 महीने पहले यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी को बदल दिया गया, या कुछ और राजनीतिक उसमें कुछ अलग बदलाव है बीजेपी का? हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि वहाँ जो एमएलए जाते थे उनको वहाँ पूछा भी नहीं जाता था, उनके साथ वहाँ के मंत्री जो है वो बात नहीं करते थे। वो प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल बोल रहे हैं कि ये पोजीशन थी कि पहले जो हमारे मंत्री थे वो मिलने को तैयार नहीं थे। तो ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनकी पार्टी ही बोल रही है। दूसरी बात, आप सोचिए कि आज की डेट में 950 रुपये का गैस का बोतल है, महिलाएं क्या करेगी? घर का उनका बजट खराब है। आज सब्जी जो है आलू जो है 40 रुपये किलो हो गया। आप कोई भी सब्जी लेना जाओ 40-50 रुपये से नीचे नहीं है। घर का बजट खराब हो गया है। लोग आज एक बात समझ लो कि 10,000 कमाने वाले का भी घर का खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा है। बच्चे की फीस, पहले जो फीस आपका 10,000 रुपये 8,000 रुपये फीस में जो बच्चा साल में पढ़ लेता था, आज उसका 20,000 22,000 25,000 रुपये हो गया। तो कैसे घर चलाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, और इस बार परिवर्तन होना है गुजरात में। जैसा कि इन्होंने बताया कि गुजरात के तमाम लोग बेरोजगारी, महंगाई और आम समस्याओं से काफ़ी परेशान हैं। गुजरात में इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है। हमारे बीच समाजवादी पार्टी के अहमदाबाद से जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं राकेश यादव जी।
चलिए राकेश यादव जी से हम सीधा सवाल पूछते हैं। सर, सबसे पहले हमारी सवाल ये है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में क्या इस बार समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? सबसे पहले तो मैं श्री कृष्ण के वंशज यादव समाज का नाम रोशन करने वाले माननीय श्री परम सम्मानीय मुलायम सिंह यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने आज हमारे यादव समाज का नाम कहीं ना कहीं बैठ गया था, लोग जानना कम हो गया था। उन्होंने यादव समाज का नाम, दो ही नेता हैं जो, एक लालू प्रसाद यादव जी हैं और मुलायम सिंह यादव जी, जिनकी वजह से आज फिर से एक बार कहीं भी एक नाम आता है यादव तो एक ब्रांड के तौर पे गिना जाता है। ऐसे नेता जो संसद में जिन्हें नेताजी कहा जाता है, चाहे वो मोदी जी हों, तो उनके सामने भी नेताजी की पदवी नहीं होती है। एक ही ऐसे हैं जो हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें नेता कहा जाता है, उनका आज जन्मदिन है। हम उनको दिल से आशीर्वाद देते हैं कि वो और ऐसे ही, अभी तो 83 जन्मदिन है उनका, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी जी सकें हमें आशीर्वाद दें कि हम लोग उनके नीचे काम करें। ये हार्दिक शुभकामना है, भगवान कृष्ण उनको और लंबी उम्र दें। तो आपका कहना यह है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी यादव समुदाय के नेता हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मुलायम सिंह यादव का नाम आता है और जैसे मेरा नाम राकेश यादव है, जैसे ही यादव अटैचमेंट होता है तो एक ब्रांड के तौर पे गिना जाता है कि हम यादव हैं। अच्छा, आपका कहना है कि यादव समुदाय का सबसे बड़ा अगर चेहरा कोई है तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव। जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बना पाएगी कि नहीं सर, आपके नज़र में? जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, आज एक एक्सप्रेसवे जो अखिलेश जी ने दिया था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका नाम शायद योगी जी ने बदला, उसके बाद मोदी जी 16 तारीख को अभी ओपनिंग किए हैं। 2 से 2,500 हज़ार बसें उन्होंने लगाया था पब्लिक को लाने के लिए, लेकिन सारी बसें खाली आई। जब अखिलेश जी, हमारे माननीय अखिलेश जी निकले उसी पूर्वांचल हाईवे पे, सबसे मिलने के लिए उनका प्रोग्राम था, लेकिन इन्होंने किसी कारणवश कैंसिल कर दिया कि आज मोदी जी का प्रोग्राम है तो आप पार्टी से प्रोग्राम नहीं कर सकते, कोई नेता नहीं जा सकता है। इनकी तानाशाही इतनी ज़्यादा है कि अगर जिस ज़िले में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अदर पार्टी कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकती है। दिन में इनकी कुर्सियां नहीं भरी हुई और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को देखने के लिए लोग रात को 1 बजे भी लाखों की संख्या में खड़े थे। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तय है। आपका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है, लेकिन बीजेपी का ये ब्लेम है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी सरकार में जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश हम तो जाते ही रहते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं, गुजरात में भी यही हाल है। अभी आप विपक्ष के तौर पे जाएंगे, जैसे ही आम आदमी पार्टी 27 सीट लाई, उनके प्रदेश अध्यक्ष पे हमला हुआ है। कहीं रास्ते में जा रहे थे राजकोट या कहीं भी, उनकी गाड़ियों पे भी हमला हुआ है। तानाशाही है, ये लोग चाहते हैं कि हमारे सिवाय कोई रहे ही नहीं। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि अगर कोई उभरता हुआ चेहरा या कोई पार्टी अगर कहीं निकलता है तो ये लोग उस पर या तो किसी तरह से धावा बुलाते हैं या तो कोई इस तरह से साजिश रचा जाता है जिससे उसके की राजनीतिक करियर ख़राब हो जाए। हकीकत यही है सर। अगर कहीं भी आप अपनी पार्टी को आगे ले जाना चाहेंगे, ये विपक्ष चाहते नहीं हैं। इनको ऐसा है कि अंग्रेज़ों जैसा शासन चाहिए, खाली हम रहें, हमारे सामने कोई भी ना हो, विपक्ष ही ना हो, जो हम लिखें वही सही है, जो हम कह दें वही सही है। तो ये ठीक नहीं है। आज आप देख रहे हैं किसान 1-1.5 साल से बैठे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेस की रैलियों को देख के मोदी जी ने दूसरे दिन ही किसान कानून बिल वापस ले लिया। क्या तब वो किसान बिल सही था या ये आज देश के हित में फैसला लिए हैं? चलिए, बात अगर आपने किसान बिल का कर दिया तो मेरा सवाल अगला किसान बिल से ही रहेगा। किसान बिल जो नरेंद्र मोदी ने वापस लिया, क्या आपको लगता है कि उपचुनाव को देखते हुए उन्होंने ऐसा लिया, आगामी चुनाव को देखते हुए लिया, या फिर किसानों का दबाव था? उनको पता चल चुका है कि सत्ता हमारे हाथ से उत्तर प्रदेश हम हार रहे हैं। जिस तरह से किसान उनकी रैलियों में नहीं गए, खाली कुर्सियां देख के उनको पता चल गया, एक प्रधानमंत्री का भाषण और कुर्सी नहीं भरी हुई, तो उनको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि सत्ता किसानों ने हमारे हाथ से छीन लिया है, इसलिए उन्होंने किसान बिल वापस ले लिया है। पहले ये बोलते थे कि किसान बिल किसानों के हित में लिया जा रहा है, तो आज क्या हो, क्यों वापस लिया? अगर हित में था तो वापस लेने की ज़रूरत नहीं थी, या वापस लिया है तो गलत रहा होगा, पहले गलत रहा होगा या आज गलत है। यानी माफ़ी क्यों मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी? माफ़ी क्यों मांग रहे हैं लाइव पे? कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया है, इसलिए वो माफ़ी मांग रहे हैं आज देश से। यानी ये कह सकते हैं कि किसानों का दबाव
और आगामी चुनाव दोनों को देखते हुए ऐसा निर्णय लेना पड़ा प्रधानमंत्री को? उनको आगामी चुनाव को देखते ही ये फैसला लिया है, नहीं तो वो तानाशाही करते रहते। 700 जवान मर गए हैं वहाँ पे, 700 किसान जो बेकसूर थे। खाली धरना प्रदर्शन में उनके ऊपर पानी बरसाया गया, कहीं ना कहीं गाड़ियाँ चढ़ाई गई, इसलिए वो मरे हैं। उनका भी जिम्मेदार कौन होगा? कहीं ना कहीं तानाशाही किया है। अगर यही डिसीजन ये 5 दिन में लिए होते तो शायद 700 जवान नहीं मरे होते। तो उत्तर प्रदेश की चुनाव ज़्यादा मायने रखता था कि पंजाब को? उनको उत्तर प्रदेश पता है ना, सारे किसान उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा से ही हैं। कहीं ना कहीं सब किसानों को प्रॉब्लम तो है ही। आज डीएपी उनको चाहिए, वो 1800 रुपये 2000 रुपये में भी नहीं मिल रही है, तो प्रॉब्लम तो है ही सब जगह के किसानों को। वो गुजरात के किसानों को भी प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है। उनके रेट पे, अच्छे रेट पे उनका अनाज नहीं लिया जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो है ही उनको। जैसे ये भारतीय जनता पार्टी ने ये मेन समय पे किसान बिल वापस लिया, इससे क्या उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, जनता सब कुछ जान चुकी है। उनको पता है कि ये अभी फुसला रहे हैं, बाद में जैसे ही उनकी चलो हमारे बीच समाजवादी पार्टी के एक और कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, देवेंद्र उपाध्याय जी, बड़ोदरा से। चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, मेरा सीधा सवाल, आप माननीय नेताजी के जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे? मैं समाजवादी पार्टी का एक बहुत अदना सा कार्यकर्ता हूं और भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह श्री सम्माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आज जन्म दिवस पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनको प्रणाम करता हूं, उनका नमन करता हूं कि ऐसे महान नेतृत्व के तले हम लोग काम कर रहे हैं और उनके संदेश, उनके लक्ष्य, उनके विचारों, उनके राजनीतिक शैली के ऊपर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुजरात की पावन धरती पर हम लोग वर्षों से अपने कर्म क्षेत्र में संलग्न हैं और हम लोगों की कोशिश ये है कि सम्माननीय नेताजी के विचारों को सम्माननीय अखिलेश जी के साथ मिलकर आगे बढ़ाएं और समाजवाद को पूर्णतया संपूर्ण देश में लेकर आ पाएं। अगला सवाल सर मेरा ये रहेगा कि क्या आपको लगता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी गुजरात में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगा? नहीं, मुझे लगता नहीं है, मैं लगने वालों में से नहीं हूँ। मुझे इस बात का पूर्ण यकीन और विश्वास है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और उसके पश्चात सम्माननीय अखिलेश यादव जी ने गुजरात की तरफ रुख किया हुआ है। जैसे ही वहाँ सरकार हमारी बनेगी, हमारे नेता गुजरात में होंगे और हम लोग गुजरात की पूरी परिस्थिति को बदलने की तैयारी में हैं। यहाँ की राजनीति में तीसरा विकल्प बनकर हम लोग उभर गए हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार क्या आप तय मान रहे हैं? यकीनन तय है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। क्या कमी रह गई थी 2017 में इतने विकास के बाद अखिलेश यादव को जनता ने स्वीकार नहीं किया? दलित, वर्ण, सवर्ण, ये सब हमारे हैं, इसलिए इन सबको हम आत्मसात कर रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद आप कह रहे हैं कि गुजरात में अब धीरे धीरे हमारी पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। मेरा सवाल सीधा ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बहुत आगे आम जो अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी है वो उभर के गुजरात में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्या कारण रह गया कि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी से भी पीछे रह रही है? जहां तक मुझे समझ में है, देखिए, एक बहुत बड़े शायर ने कहा है कि नजर का भेद ही सब दोष गुण दिखाता है। किसी को जल में कमल, कीचड़ में कमल, तो किसी को चांद में धब्बा नजर आता है। यानी आप कह रहे हैं कि हम लोगों को ही नहीं दिखाई दे रहा है? संभावना ऐसी हो सकती है, लेकिन जमीन पे हम भी तो जा रहे हैं सर, हमें भी लोगों की जो प्रतिक्रियाएं मिल रही है वही हम आपसे सवाल कर रहे हैं, बाकी हम अपने तरफ से सवाल नहीं कर रहे हैं। देखिए, वक्त और हालात आपको दिखाएंगे और आप ही देखेंगे और आप, गुजारिश रहेगा मेरा आपसे कि आप पुनः हमारे पास आएं और आप ही बताएंगे कि हमारा संगठन क्या है, हमारी दिशा और दशा क्या है,
हमारे निर्देशन में कैसा काम चल रहा है। यानी 2022 उत्तर प्रदेश और 2022 नवंबर गुजरात, ये माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। यकीनन यकीनन यकीनन। देखिए, किसी बहुत बड़े हमारा देश जो है वो वैदिक देश है, संभ्रांत ऋषि मुनियों का देश है, और किसी बहुत संभ्रांत व्यक्ति का ये कहना है कि जो ऊंचे ख्वाब नहीं देखता वो कुछ नहीं कर पाता। आपकी सोच, आपका विजन, आपका दिशा और दशा दोनों तय करता है। हमारी सोच में उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों साफ दिख रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि अब समाजवादी पार्टी बहुत जल्द ही राष्ट्रीय पार्टी की तरफ अपना ये जो अभियान है वो बदलने वाली है। यकीनन क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। क्या अनुमान लगता है कितने साल तक लगेगा? अब दिल्ली दूर नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अब दिल्ली दूर नहीं है, और गुजरात में जिस तरह से पार्टी और कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ तीसरी विकल्प के रूप में सबसे तेजी से फैलने वाली पार्टी बनेगी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ को हरा के अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। यदि आप परिप्रेक्ष्य आज 2022 के चुनाव को देखेंगे तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड के शहंशाह माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी को देखने के लिए भी लोग 7 घंटे रोड पर खड़े नहीं होंगे। और ऐसा इतिहास में मैंने ये भी नहीं देखा कि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी उनकी जनता 7 घंटे खड़ी रही हो। ये अपने आप में प्रकाश दिखाई दे रहा है, अपने आप में जीत दिखाई दे रही है, अपने आप में संघर्ष दिखाई दे रहा है। अगर आपका मानना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश भैया के दीवाने हैं, तो क्या कारण है कि अखिलेश भैया छोटी छोटी पार्टियों को अपने तरफ लेने के साजिश में? देखिए, अखिलेश भैया छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ ले रहे हैं, उसको विपक्षी यदि कहें कि साजिश है तो ये बड़ा मूर्खतापूर्ण विचार होगा। प्रभु श्री राम पार्टी के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट से जिला अध्यक्ष जुड़े हुए रजनीश यादव, हम उनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। रंजीत जी, सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को बधाई देना चाहता हूँ जो आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचा है। और नेताजी, परम आदरणीय नेताजी का आज जन्मदिन है, उसके लिए हम बधाई और शुभकामनाएँ। और नेताजी आज उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जो समाजवादी के जिला अध्यक्ष या कोई भी पदाधिकारी पूरे भारत में मनाया जा रहा है। आज बहुत बड़ा उत्साह और उमंग है पार्टी के कार्यकर्ताओं में। सब लोग उत्साह के साथ नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं, और इसके लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। माननीय उपाध्याय जी, माननीय राम सेवक सैनी जी, माननीय गणेश अभिलाषा जी, अहमदाबाद जिला अध्यक्ष माननीय राकेश यादव जी, माननीय अंसा सोरा जी, इन लोगों ने सब एक साथ होकर हम लोग माननीय नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं नेताजी। रजनीश जी, सीधा सवाल आपसे, ये पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ जनजातीय समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जनजातीय समुदाय के लोगों को अपने तरफ खींचने में कामयाब रहेगी? जी, अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के पब्लिक तीसरा विकल्प जानती है। हम लोगों का प्रयास है पंचमहल में कि जन जन तक हम अपने समाजवादी विचारधारा और माननीय लोहिया जी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएं और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि मुझे जानकारी है कि समाजवादी पार्टी का एक नया संगठन तैयार हुआ है, आपके नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है पार्टी। क्या क्या ऐसे कमियां हैं जो
आप तक वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है पार्टी के थ्रू से? कोई है ऐसी चीज़ें जो दिक्कतें हों जो आप कहना चाहते हो पार्टी को? उसमें हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, संगठन मजबूत होगा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद हम लोगों के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी तो हमको संघर्ष करना होगा, पहले मेहनत करेंगे तभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे, खुद हम लोगों को सब तरफ से सुविधाएं पहुंचाएंगे। अभी तो हम लोग संगठन तैयार कर रहे हैं और उसके लिए रोज़ हम लोग प्रयास में हैं और हमारे पंचमहल में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सब लोग लगे हुए हैं। डेली कहीं न कहीं मीटिंग या कोई भी प्रोग्राम हमारा जारी है। समाजवादी पार्टी ऐसा लगता है कि पंचमहल में बेहतर प्रदर्शन करेगा? ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम 2022 विधानसभा में 2 सीटों पे उतार रहे हैं, कालोल और गोधरा, और मेहनत करेंगे, अच्छा प्रदर्शन भी और जीत के भी आएंगे। अखिलेश यादव जी से कुछ आप कहेंगे? जी नेताजी से तो क्या कहना है, हम लोग मेहनत करेंगे, वो खुद देखेंगे। उनको तो हमको यहाँ काम करके देंगे तो देखेंगे ही, और सब देख ही रहे हैं। हम लोग मेहनत करेंगे और पार्टी को आगे लाएंगे, खुद ही हमको देख के ही सब सुविधा पहुँचाएंगे और लोगों के लिए आएंगे भी और प्रचार भी करेंगे। 2022 गुजरात में तीसरी मोर्चा बन के समाजवादी पार्टी सबसे ऊपर उठने वाली पार्टी आपके थ्रू से, आपने जैसा बोला ये है, क्या यकीनन ऐसा प्रदर्शन होने वाला है या फिर ये सिर्फ कहानियों तक ही सीमित रहेगा? सर गुजरात ही नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में अगर तीसरा कोई विकल्प है तो समाजवादी पार्टी है। और माननीय नेताजी ने अभी से नहीं, जब से राजनीति में कदम रखा है 1967 से, तब से समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा आगे और मतलब पहुंचाने में देश के रक्षा मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे नेताजी। सबसे ज़्यादा संगठन और देश में नहीं, हर राजस्थान है, एमपी है, गुजरात है, उत्तराखंड है, झारखंड है, बिहार में हमारे नेताजी ने अभी से नहीं लगभग 20 साल से हर स्टेट में लगभग संगठन है हमारा और जीतते भी हैं। और हमारा प्रयास गुजरात का है हम लोगों का, और गुजरात में अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे और 2022 में मतलब तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी रहेगी। ऐसा क्या कारण है कि घर की झगड़ा अभी तक शांत नहीं हो पाया? सर वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे चाचा शिवपाल, उनको ही पता होगा। हम लोग इतने राष्ट्रीय लेवल के तो नहीं हैं। हमारा गुजरात की राजनीति और मैं खासकर पंचमहल की राजनीति में अभी जुड़ा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। हमारे बीच मौजूद थे रजनीश यादव, जो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारी पार्टी, ये जनजातीय क्षेत्र है पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। अब इनकी बातों में कितना दम है ये 2022 का इलेक्शन चुनाव ही बता पाएगा। पार्टी के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट से जिला अध्यक्ष जुड़े हुए रजनीश यादव, हम उनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। रंजीत जी, सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को बधाई देना चाहता हूँ जो आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचा है। और नेताजी परम आदरणीय नेताजी का आज जन्मदिन है, उसके लिए हम बधाई और शुभकामनाएं। और नेताजी आज उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जो समाजवादी के जिला अध्यक्ष या कोई भी पदाधिकारी पूरे भारत में मनाया जा रहा है। आज बहुत बड़ा उत्साह और उमंग है पार्टी के कार्यकर्ताओं में। सब लोग उत्साह के साथ नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं और इसके लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। माननीय उपाध्याय जी, माननीय रामसेवक सैनी जी, माननीय गणेश अभिलाषा जी, अहमदाबाद जिला अध्यक्ष माननीय राकेश यादव जी, माननीय मसूरा जी, इन लोगों ने सब एक साथ होकर हम लोग माननीय नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं नेताजी। रजनीश जी, सीधा सवाल आपसे, ये पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ जनजातीय समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जनजातीय समुदाय के लोगों को अपने तरफ खींचने में कामयाब रहेगी? जी
अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के पब्लिक तीसरा विकल्प चाहती है। हम लोगों का प्रयास है पंचमहाल में कि जन जन तक हम अपने समाजवादी विचारधारा और माननीय लोहिया जी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएं और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि मुझे जानकारी है कि समाजवादी पार्टी का एक नया संगठन तैयार हुआ है। आपके नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है पार्टी। क्या क्या ऐसे कमियां हैं जो अब तक वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है पार्टी के थ्रू से? कोई है ऐसी चीज़ें जो दिक्कतें हों जो आप कहना चाहते हो पार्टी को? उसमें हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं। संगठन मजबूत होगा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद हम लोगों के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी तो हमको संघर्ष करना होगा, पहले मेहनत करेंगे तभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे, खुद हम लोगों को सब तरफ से सुविधाएं पहुंचाएंगे। अभी तो हम लोग संगठन तैयार कर रहे हैं और उसके लिए रोज़ हम लोग प्रयास में हैं। और हमारे पंचमहाल में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सब लोग लगे हुए हैं। डेली कहीं न कहीं मीटिंग या कोई भी प्रोग्राम हमारा जारी है। समाजवादी पार्टी ऐसा लगता है कि पंचमहाल में बेहतर प्रदर्शन करेगा। ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम 2022 विधानसभा में 2 सीटों पे उतार रहे हैं, कालोल और गोधरा, और मेहनत करेंगे, अच्छा प्रदर्शन भी और जीत के भी आएंगे। अखिलेश यादव जी से कुछ आप कहेंगे? जी नेताजी से तो क्या कहना है, हम लोग मेहनत करेंगे वो खुद देखेंगे। उनको तो हमको यहाँ काम करके देंगे तो देखेंगे ही, और सब देख ही रहे हैं। हम लोग मेहनत करेंगे और पार्टी को आगे लाएंगे, खुद ही हमको देख के ही सब सुविधा पहुँचाएंगे और लोगों के लिए आएंगे भी और प्रचार भी करेंगे। 2022 गुजरात में तीसरी मोर्चा बन के समाजवादी पार्टी सबसे ऊपर उठने वाली पार्टी आपके थ्रू से, आपने जैसा बोला ये है, क्या यकीनन ऐसा प्रदर्शन होने वाला है या फिर ये सिर्फ कहानियों तक ही सीमित रहेगा? सर गुजरात ही नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में अगर तीसरा कोई विकल्प है तो समाजवादी पार्टी है। और माननीय नेताजी ने अभी से नहीं, जब से राजनीति में कदम रखा है 1967 से, तब से समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा आगे और मतलब पहुंचाने में देश के रक्षा मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे नेताजी। सबसे ज़्यादा संगठन और देश में नहीं, हर राजस्थान है, MP है, गुजरात है, उत्तराखंड है, झारखंड है, बिहार में हमारे नेताजी ने अभी से नहीं लगभग 20 साल से हर स्टेट में लगभग संगठन है हमारा, और जीतते भी हैं। और हमारा प्रयास गुजरात का है हम लोगों का, और गुजरात में अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। और 2022 में मतलब तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी रहेगी। ऐसा क्या कारण है कि घर की झगड़ा अभी तक शांत नहीं हो पाया? सर वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे चाचा शिवपाल, उनको ही पता होगा। हम लोग इतने राष्ट्रीय लेवल के तो नहीं हैं। हमारा गुजरात की राजनीति और मैं खासकर पंचमहाल की राजनीति में अभी जुड़ा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। हमारे बीच मौजूद थे रजनीश यादव, जो पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारी पार्टी, ये जनजातीय क्षेत्र है पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। अब इनकी बातों में कितना दम है, ये 2022 का इलेक्शन चुनाव ही